हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड टॉप 25 यहाँ पे जीके के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आपके जीके के क्वेश्चन मैं आपको छाट छाट के ला रहा हूँ प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये कि कुछ सालों के 4-5 सालों के 4-5 सालों का कलेक्शन मैंने बना के रखा है। तो पिछले साल के पेपर्स के क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। आपको पता है कि 25 से 28 के बीच में आपका एग्जाम है, ऐसे ही जीके के क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये पिछले साल आपके पूछे गए हैं। तो भाई वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, अगला प्रश्न है 26 नंबर है। यहाँ पे आपको 26 से 50 तक प्रश्न है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन लगभग। तो जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस ऐसे कर लो तो याद करने में आसानी होगी। जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 27 नंबर प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा बताइए? 27 का बी ऑप्शन। सुशासन दिवस होता है दोस्तों आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब अभी किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है भाई? कुछ ना कुछ का रीजन जरूर होता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसके? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनका भी जन्म 25 दिसंबर को हुआ था और राष्ट्रीय सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर क्रिसमस डे भी होता है, आपको पता होगा। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मोबाइल नहीं बेचती है? कौन सी कंपनी है जो मोबाइल नहीं बेचती है? 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मोबाइल नहीं बेचती है? तो मोबाइल नहीं बेचती तो BSNL। ठीक है, चलो। और जैसे कि ये तीनों कंपनी मोबाइल की होती है, जैसे आपको पता होगा ये अपने भारत के नहीं, लेकिन ये होते तो हैं कंपनी मोबाइल की। देखो, एप्पल और जो HP होते हैं, ठीक है, एप्पल जो HP होती है वो अमेरिकन का क्या कहते हैं, अमेरिकन मोबाइल कंपनी निर्माता, अमेरिका की है। ठीक है, मोबाइल कंपनी निर्माता है। और जो सोनी है, SONY सोनी, ठीक है, ये वाला। तो सोनी ये जो जापान की मोबाइल निर्माता है, कंपनी है। तो ये BSNL किसी की नहीं है भैया। ठीक है, तो एप्पल और HP तो आपकी अमेरिका की हैं और सोनी आपकी जापान की है। अगला प्रश्न है, जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है? 29 नंबर प्रश्न है। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ए ऑप्शन, हॉवरक्राफ्ट कहा जाता है। इसको याद करना ही पड़ेगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम तो हॉवरक्राफ्ट होता है, वाहन हॉवरक्राफ्ट होता है। वो आपने देखा वेखा सुना नहीं होगा, बस ये कि याद कर लो। झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। कौन सी झील है? कौन सी झील है जो बड़े ताजे पानी की झील है? ताजे पानी की झील है। 30 नंबर प्रश्न का सबको आता होगा। वुलर झील जो होती है आपकी, वुलर झील जो होती है वो आपकी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील होती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो बजाते हैं। जो अमजद अली खान है वो कौन सा यंत्र बजाते हैं, ये पूछा गया है। 31 नंबर प्रश्न है। तो अमजद अली खान जो आपके सरोद बजाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा एक मिनट रुकना है। इंडियन कोस्ट गार्ड में बार बार रिपीट होता रहता है, पता है, पिछले साल के पेपरों के कलेक्शन से मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। तो सरोद वैसे राइट ऑप्शन, अमजद अली खान आपके सरोद से हैं। पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है। वाटर पोलो में कितने होते हैं? वाटर प्लस पोलो में तो 7 हो जाएंगे, क्योंकि पोलो में 4 होते हैं, बाद में वाटर भी ऐड हो रहा है तो मान लो 4 से बड़ा होगा तो मतलब 7 भी होते हैं। ठीक, वाटर पोलो में याद कर लेना। पोलो में केवल 4 होते हैं। लेकिन 33 नंबर प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, तो याद बताइए जरा क्या होगा। 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, तो ए पार्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो मुगल साम्राज्य की स्थापना है वो बाबर ने की थी। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ONGC का मुख्यालय कहाँ पर? भाई इसको आपका ये 90% चांसेस बार पेपर में आने का। ठीक है, ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? ONGC का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? ONGC मतलब क्या होता है? ONGC फुल फॉर्म समझ लो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपका देहरादून में है। ये याद करें, देहरादून कहाँ के? देहरादून उत्तराखंड के देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है, उत्तराखंड में लिख के आ सकता है। ठीक है, इसका प्रारंभ कब से हुआ था? तो प्रारंभ आपका इसका हुआ था 23 जून से हुआ था। 23 जून 1993 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 2-3 डिटेल में इसलिए बता सकते क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन आए तो उससे 1-2 क्वेश्चन वही से पूछा जा सकता है। ठीक है, वही क्वेश्चनों से उसके 2-4 क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उससे पूछा जा सकता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? 35 नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन, जो एस राधाकृष्णन है। डॉक्टर सर्वपल्ली, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, वो आपके मतलब कि 1952 से 1962 तक रहे थे।
भारत के पहले उपराष्ट्रपति, तो 10 साल तक रहे थे। ये भी चीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। अगर विश्व लगा है तो विश्व वन्य जीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? 37 नंबर प्रश्न है। तो सी ऑप्शन इसका श्रीनगर पे है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन आपका श्रीनगर में स्थित है, इसको याद कर लेना, ठीक है। 12 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। अब सबसे पहली बात देखो, 38 नंबर प्रश्न बताने जा रहे हैं। उससे पहले भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी साइंस और जीके ऐसे धड़ाधड़ आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर तक के, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं आपको, ठीक है। अब बात ये कि लाइक सब्सक्राइब कर लो तो और भी आपको दूसरे प्रैक्टिसर भी देखने को मिलेंगे। चलो भाई, वीडियो रोक के सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब कर लो आलम, फिर बाद में करते नहीं हो, ठीक है। तो 38 नंबर प्रश्न है, बैंड एंड का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, आप बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ए पार्ट है, एल डिक्सन, ठीक है। बैंड एंड का आविष्कार किसने किया था? एल डिक्सन ने किया था, ठीक है। तो वैसे 1920 ईस्वी में किया था, इसको थोड़ा याद कर लेना। बड़े पैमाने पर पहाड़ों में खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका रीज़न क्या है भाई? बड़े पैमाने पर पहाड़ों पर खेती क्यों नहीं कर सकते? चलो 39 नंबर प्रश्न है, इसका सी ऑप्शन है, मिट्टी का पतला आवरण होने के कारण, ठीक है। मिट्टी का जो पतला आवरण होता है वहाँ पे, आपको पता है वहाँ पे पहाड़ों पर चाय और कॉफ़ी आदि कृषि की जा सकती है, कॉफ़ी चाय की होती है। वैसे वहाँ पे जुताई करना बहुत मतलब मुश्किल है भाई, कैसे कर लोगे पहाड़ पे? वो भी सबसे सिंपल बात यही है। किसी भी जगह और समय पर वातावरण की स्थिति को क्या कहा जाता है? 40 नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन जलवायु, ठीक है। जगह और समय पर वातावरण की स्थिति, वातावरण की, तो आपका जलवायु होता है। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक का लेखक कौन है? 41 नंबर प्रश्न है, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सुनील गावस्कर जो आपके हैं, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ली, इंडियन कोस्ट गार्ड में ये 2-4 बार रिपीट हो चुका है। बुद्ध चरित्रम महाकाव्य किसने लिखा है? 42 नंबर प्रश्न है, तो ए पार्ट अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्रम जो महाकाव्य वो अश्वघोष ने लिखा, तो भाई ए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या लिखा है देखो, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। 43 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? तो ए ऑप्शन कजरी के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कजरी आपका कहाँ का नृत्य है? वैसे उत्तर प्रदेश का, ये क्वेश्चन एक बार आया था, ठीक है। उत्तर शायद नेवी एमआर में या इंडियन कोस्ट गार्ड में आया था, ठीक है, याद कर लेना भाई, इसमें भी आ सकता है, ठीक है। वैसे कजरी आपका वर्षा ऋतु का एक लोकगीत होता है उसमें, और ये आपका उत्तर प्रदेश का होता है कजरी। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? 44 का बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश का, जो अरुणाचल प्रदेश भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है वहाँ पे। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? 45 नंबर प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट होता है। तो क्रिकेट, चाइना मैन आपका क्रिकेट का है। विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट का है, रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट का है। ये 2 ट्रॉफी ज़्यादा पूछी जाती है, इससे तो मैंने आपको बता दी। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? 46 नंबर प्रश्न है, तो 46 का राइट ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट होगा। सौरभ चौधरी आपकी निशानेबाजी से हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा आप लोग याद कर लेना, ठीक है, भाला फेंक से हैं। नीरज चोपड़ा आपका भाला फेंक से हैं, गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने, ठीक है, और भाला फेंक से हैं। और हरियाणा के पानीपत इनका जन्म हुआ था, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है, 47 नंबर प्रश्न है, 47 का डी पार्ट 182 मीटर की है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों, वो आपकी 182 मीटर की है ऊंचाई इसकी, ठीक है। और ये कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना। और यह आपके कहाँ पे? या सरदार सरोवर के निकट आपके नर्मदा नदी पर एक टापू पर बनाई गई है। नर्मदा नदी पर एक टापू पर बनाई गई है, ठीक। विश्व की ये आपकी ये भी है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, बताइए। तो दूसरी आपकी वो चीन में है, ठीक है, चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है जो, ठीक है, उसको वैसे पूछा नहीं जाएगा, पहले ही आपके पूछा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम क्या है? 48 नंबर प्रश्न है, 48 का डी पार्ट ट्रेन 18, याद कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। इनमें से भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी अध्यक्ष कौन है? 49 नंबर प्रश्न का ए पार्ट है। अस्थायी आपके सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी आपके राजेंद्र प्रसाद हैं। स्थायी अगर पूछे, अस्थायी है, अस्थायी पूछा गया तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा है, और स्थायी पूछता तो राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, काकोरी, देखो क्या लिखा है देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ?
काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ? 50 नंबर प्रश्न है। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? बी पार्ट। 1925 ईस्वी को किया गया था, हुआ था। ज़्यादा डिटेल में जाए तो 9 अगस्त को 1925 ईस्वी में। ये कि देखो, क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्थान पर मतलब एक ट्रेन पर मतलब डकैती डाली थी सरकारी खजाने को लूटने के लिए, ठीक है। उसमें बहुत लोग 4 क्रांतिकारी शामिल थे, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां भी थे और रोशनलाल भी थे, और शायद आपके वो राजेंद्र लोहड़ी भी थे शायद उसमें, ठीक है। तो यही सब थे आपके। फिर उनको बाद में फांसी भी दे दी गई थी फिर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब ये कि देखो, यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए जीके के, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर वीडियो यदि अच्छा लग गया हो तो लाइक ज़रूर करना, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना।